सीताराम बच्चों। आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रश्नावली 2.2 का पहला क्वेश्चन। ठीक ना। प्रश्नावली 2.2 का हमने इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ लिया था कि बहुपद क्या है, बहुपद कितने प्रकार के होते हैं, बहुपद की चर क्या होते हैं, अचर क्या होते हैं, चर के आधार पर कितने प्रकार होते हैं, घात के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, है ना, और बहुपद का व्यापक रूप, ये सारी चीज़ें हम पढ़ चुके थे। आज हम प्रश्न कर रहे हैं प्रश्नावली 2.2 का, जिसका पहला प्रश्न है निम्न द्विघात बहुपद के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध सत्यता की जांच कीजिए। करना क्या है, द्विघात बहुपद की शून्यक ज्ञात करना है और शून्यक ज्ञात करने के बाद उनके गुणांक और उनकी सत्यता की जांच करना है। कहने का मतलब ये हो कि बहुपद ज्ञात करके उनके सत्यता की जांच करना है। ठीक है ना, ये दो चीजें करना हम लोगों को। तो आइए देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 1। पहला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। पहला नंबर क्वेश्चन आपका दिया हुआ है x² - 2x - 8। इसको देख रहे हैं कि एक चर वाला द्विघाती बहुपद है। अब इसको हल करना है। हल करते हैं तो सबसे पहला स्टेप क्या करना है, ऐसे बहुपदों को हल करने के लिए पहला स्टेप हमारा होता है कि जो अंतिम वाला पद है और जो प्रथम पद है, यहां लिखते हैं अंतिम पद का प्रथम पद में गुणा करें। सबसे पहला काम यही करना है कि हमारा जो अंतिम वाला पद है और पहले वाले पद से गुणा करना है। तो पहला पद हमारा x² है, गुणे अंतिम पद क्या है, -8। अब देख रहे हैं कि यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 हम मानते हैं और 8 का गुणा 1 में करेंगे तो 8 × 8 और x² आ जाएगा, माइनस है तो माइनस आ जाएगा, तो -8x² आ गया। ठीक है, इसको यहाँ लिखना नहीं है, बस गुणा करके देख लेना है। अपने को गुणा करने पर कितना है, -8x²। अब आगे क्या करना है, इसका जो बीच वाला पद है 2x, इसको 2 टुकड़ों में विभाजित करना है, तोड़ना है। और ऐसा तोड़ना है दो संख्याओं में कि गुणा करने पर -8x² आए और जोड़े और घटाने पर क्या आना चाहिए, -2x आना चाहिए। तो ऐसी बहुत सारी संख्याएं हो जाती हैं जिनको जोड़े या घटाएं तो -2 आ जाएगा, है ना, लेकिन गुणा करने पर ऐसी संख्याएं कम होती हैं। तो पहला काम क्या करेंगे कि अपन गुणा करेंगे, ऐसी कौन कौन सी संख्या का हम गुणा करें कि गुणा करने पर कितना आए, -8 आए। ठीक है ना, x² से मतलब नहीं है, -8 आना चाहिए। ठीक है, तो अपन गुणा करते हैं 2 × 4 = 8, 4 दूनी 8 आ जाएगा। ठीक है ना, और कौन कौन सी संख्या में गुणा करने पर 8 आ रहा है, 8 × 1 = 8 × 8। सिर्फ 2 ही संख्याएं हैं जिनका गुणा करने पर 8 आ रहा है, तीसरी कोई संख्या नहीं है। तो इतनी सारी संख्याओं में से हमको ये 2 संख्याएं मिल गई हैं, ठीक है ना, जिनका गुणा करने पर 8 आ रहा है। जोड़ने घटाने पर अगर लेते तो बहुत सारी संख्याएं मिल जाती, इसलिए हमको गुणा करके देखना है। तो गुणा करके हमने देखा कि 2 संख्याएं ऐसी मिल रही है जिनका गुणा करने पर 8 आ रहा है। अब 2 में से आपको ढूंढना है कि ऐसी कौन सी इन दोनों में से संख्या है जिसको जोड़ दे या घटा दे तो कितना आ जाना चाहिए, -2 आ जाए। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि 8 में 1 जोड़ दो तो 9 आएगा, 1 घटा दो तो 7 आएगा, तो ये संख्या तो होगी नहीं। तो इसका मतलब करेक्ट ये संख्या हो सकती है, हो सकती नहीं है ही है, क्योंकि 4 में 2 का गुणा किए तो 8 आया और 4 में 2 को घटाएंगे तो 2 आएगा। ठीक है ना, ये संख्या हमको मिल गई है, 4 और 2। अब इसको हम लिखते हैं, लिखना कैसे है, x² की जगह x² ही रहेगा, ठीक है ना, माइनस की जगह ये माइनस रहेगा। अब इस 2x को हम कैसे लिखेंगे, तो 2x को पहले बड़ी वाली संख्या लिखेंगे 4x, अब यहां पर प्लस लिखेंगे कि माइनस, ठीक है ना। अगर यहां पर हम प्लस का 2x लिखते हैं तो प्लस माइनस माइनस होगा और घट के बड़ी संख्या माइनस है तो 2x ही आएगा। अगर माइनस करते हैं यहाँ पर तो ये माइनस माइनस जुड़ जाएगा, 4 2 6 हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर क्या होगा, प्लस होगा। लास्ट में आया -8। अब इनको हटा देते हैं,
सबसे मेन ट्रिक यही होती है, ये बन गया तो सब कुछ बन गया। तो इसमें करना क्या है, सबसे पहला काम कि अंतिम वाले पद का प्रथम पद से गुणा कर देना है, जो भी संख्या आए उसको लिख लेना है। इसके बाद बीच वाले पद को तोड़ना है, ऐसा तोड़ना है कि गुणा करने पर जो हमने गुणा किया है उतना आए और जोड़ने घटाने पर बीच वाली संख्या वापस आ जाए जो -2 लिखा हुआ है। ये ध्यान देना है, ठीक है ना। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, इनको अलग अलग कर देते हैं, दो दो पार्ट में कर देते हैं। x² - 4x ये पार्ट हो गया, प्लस यहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 2x - 8। ये हमने अलग अलग डिवाइड कर दिया है, अलग अलग इनको हमने बांट दिया है। अब अगला स्टेप क्या है, अगला स्टेप क्या करना है, हमको उभयनिष्ठ निकालना है। क्या निकालना है, उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ का मतलब कॉमन, जो दोनों के पास हो उसको बाहर निकाल लेना है, ठीक ना। जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके लेकिन दोनों के पास होना चाहिए, ठीक है ना, वो निकालना है। हम यहां पर देख रहे हैं कि या तो ये समझिए कि जो दोनों के पास हो, या तो फिर कोई एक ऐसी संख्या जिससे इन दोनों में भाग चला जाए। उभयनिष्ठ का मतलब या तो जो दोनों के पास हो वो निकाल लें, या तो फिर एक ऐसी संख्या कि जिससे दोनों में भाग चला जाए, ठीक है ना, ये करना है। तो हम देख रहे हैं कि इसके पास x है और इसके पास भी x है। इसको एक और स्टेप से अपन समझ लेते हैं, थोड़ा सा और सरल करते हैं। x के पावर 2 है, यानी x कितने हैं, 2 हैं, इसको 2 लिख देते हैं। x गुणे x, माइनस है तो माइनस है। 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 2, ठीक है ना, और गुणे x है तो हमने x लिख दिया। फिर ये प्लस है, इसको अलग कर लिया। इसी तरह इसको कर देते हैं, तो 2 गुणे x, 2 का गुणनखंड होगा नहीं, माइनस 8 का गुणनखंड हो सकता है, कितना होगा, 2 दूनी 4 दूनी 8, ये हो सकता है। ये लाइन समझने के लिए है, अगर ये लाइन आप लिख लेंगे तो आपको उभयनिष्ठ में और सरलता हो जाएगी। अब यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पास इसके पास x है और एक x इसके पास है, ठीक है ना। मैचिंग करते हैं, ये एक मैच कर गया, ठीक है ना। क्या दूसरा x मैच कर रहा है, क्या दोनों तरफ है, ये माइनस लगा है, माइनस उधर भी देखना है, माइनस किधर भी देखना है। तो हम देख रहे हैं कि सिर्फ एक x ही है जो दोनों साइड है, ठीक है ना। तो एक x हम यहाँ क्या करेंगे, बाहर निकालेंगे। तो जब एक x ये बाहर निकल गया तो अंदर बचेगा क्या, इतनी चीजें बचेंगी। यहाँ बचेगा x माइनस इधर बचेगा 4, इतना। ये समझने के लिए कर दिए हैं, ठीक है ना। अर्थात यहाँ पास 2x है और यहाँ पास 1x है, तो उभयनिष्ठ का मतलब जो दोनों के पास हो वो बराबर निकालना है। हम यहाँ से 2x तो निकाल लेंगे, लेकिन इसके पास तो एक ही x है ना, ये तो एक ही देगा, ठीक है ना। इसके पास 4 है, इसके पास 4 नहीं है, तो जो दोनों के पास हो, तो हम देख रहे हैं कि दोनों के पास x है और इसके पास अधिकतम 2 है और इसके पास 1 है, तो अधिक से अधिक कितना निकलेगा, ठीक है ना। देना दोनों को बराबर ही है, तो एक x बाहर निकल आएगा और एक x यहाँ बचेगा और -4 ये बच जाएगा। इसको चेक करना है सही है कि नहीं, तो वापस इस x का गुणा कर दो अंदर, तो यही मिल जाएगा। अगर ये नहीं मिल रहा तो फिर गलत है। x का इसमें हम गुणा करेंगे तो x² आएगा माइनस, और x का 4 में करेंगे तो 4x, यानी कि हमारा ये सही है, ठीक है ना। ये लाइन भी आप लिख लीजिएगा और सरल हो जाएगा। प्लस इसी तरह इसमें करना है, तो यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि x इसके पास है लेकिन इनके पास नहीं है, यहाँ x है यहाँ नहीं है, तो x तो निकलेगा नहीं। यहाँ अधिकतम 2 है, यहाँ अधिकतम 8 है, तो ये अधिकतम 2 दे सकता है। तो 2 अगर हम बाहर निकाल लिए, यानी इसका 2 और ये 2 मैचिंग का हमने बाहर निकाल लिया, तो अंदर क्या बचेगा, इधर x बचेगा माइनस 2 दूनी 4 बचेगा, ठीक ना। ये हमने उभयनिष्ठ ले लिया। अब उभयनिष्ठ लेने के बाद एक और चीज देनी है कि ये दोनों पद एक बराबर आने चाहिए, अगर बराबर नहीं है तो उभयनिष्ठ कहीं ना कहीं गलत है, ठीक है ना। ये हमने कर लिया। इसके बाद अगला स्टेप क्या देखना है, ये x-4 और x-4 दो बार है, तो एक हम बाहर निकाल लेते हैं। x-4 एक हमने बाहर ले लिया, इधर बचेगा x+2, ठीक है ना। इसको आगे पीछे आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे कि x-4 बराबर 0 कर देंगे या x+2 बराबर
जीरो कर देंगे। अगला स्टेप हमारा ये होगा, दोनों के बराबर जीरो कर देना है, क्योंकि हमको शून्यक ज्ञात करने हैं। क्या ज्ञात कर रहे हैं? शून्यक ज्ञात करने हैं, ठीक है ना। शून्यक ही बोल रहे हैं, शून्यक ज्ञात करने हैं। हमारे दो जो शून्यक होंगे वो एक होगा अल्फा और एक होगा बीटा, ठीक है ना। ये दो शून्यक होंगे। तो अब आगे देखते हैं। x माइनस 4 बराबर 0, x माइनस 4 बराबर 0 या x प्लस 2 बराबर 0, ठीक है ना। अब हम x बराबर माइनस 4 को उस पार ले जाएंगे तो 0 प्लस का 4 बनेगा। तो इसको हम लिख सकते हैं, 0 में कोई भी संख्या जोड़े घटाएंगे तो वही संख्या आएगी, यानी कि 4 आ जाएगा। इसके बाद यहाँ करते हैं, x बराबर 0 प्लस का उधर जाकर माइनस का 2 बनेगा, ठीक है ना। x बराबर हो जाएगा, 0 में कोई भी संख्या घटाएंगे जोड़े घटाएंगे तो वही आएगी, तो माइनस का 2 ही आएगा। तो x के हमको 2 मान मिल गए, एक x बराबर 4 मिल गया और एक x बराबर माइनस 2 हो गया। हमको ज्ञात करने हैं शून्यक, और हमारे शून्यक होते हैं अल्फा और बीटा। यानी कि अल्फा बराबर हमारे पास कितना आ गया? 4, और बीटा बराबर आ गया -2। ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया है। अब आगे क्या करना है? इसकी सत्यता की जांच करना है। क्या करना है? सत्यता की जांच करना है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन हो गया है। अब आइए हम इसकी जांच करते हैं, ठीक है ना। जांच, जांच करते हैं। तो जांच करने के लिए हमको इसके दो सूत्र पता करना पड़ेगा, शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल। पहले ये देखते हैं, ठीक है ना। तो शून्यकों का नंबर 1 होता है शून्यकों का योगफल बराबर, शून्यकों का योगफल बराबर क्या होता है? -x का गुणांक बटे -x का गुणांक बटे x² का गुणांक, ठीक है ना। दूसरा होता है शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल बराबर होता है अचर पद बटे x² का गुणांक। ये सूत्र होते हैं, ठीक है ना। शून्यकों का योगफल में -x का गुणांक बटे x² का गुणांक, शून्यकों का गुणनफल में अचर पद बटे x² का गुणांक। नीचे दोनों सेम रहेगा, x² और x², ऊपर का अलग अलग रहेगा। इसके पहले अपन जानते हैं, हमने बताया था बहुपद का व्यापक रूप। क्या बताए थे? व्यापक रूप में क्या बताया था? ax² प्लस bx प्लस c, ये हमने इसका व्यापक रूप बताया था। तो ये हो गया पहला a, दूसरा हो गया b और तीसरा हो गया c, और तीनों क्या थे? एक अचर पद थे, ठीक है। यानी यहाँ पर कोई ना कोई संख्या होगी, ठीक है ना। ये जान लिया। अब शून्यकों का योगफल जो होता है तो हम देख रहे हैं कि हमारा जो -x का गुणांक होता है, तो -x का गुणांक कौन सा कहलाता है? हमारा बीच वाला पद कहलाता है। गुणांक यानी x का गुणा हो रहा है। x² का गुणांक हमारा पहला पद कहलाता है। पहला पद क्या कहलाता है? x² का गुणांक। और अंतिम पद क्या कहलाता है? अचर पद। इसको बोलते हैं अचर पद, इसको बोलते हैं -x का गुणांक। यहाँ x का गुणा हो रहा है, यहाँ x² का गुणा हो रहा है, तो यहाँ x² का गुणांक ये कहलाता है। यानी कि ये हमारा प्रथम पद होगा, ठीक है। सॉरी, ये हमारा द्वितीय पद होगा, ये हमारा प्रथम पद होगा। समझ लीजिए कि यहाँ हम लिखे दे रहे हैं, ये हमारा दूसरा पद होगा, दूसरा पद, ये हमारा प्रथम पद होगा। ये समझने के लिए है, ये हमारा अंतिम पद होगा और ये हमारा प्रथम पद होगा।
ठीक है ना, समझने के लिए। अब इसको हर बार क्वेश्चन में ऐसे नहीं लिखना है, इसका जो सूत्र होता है इसको और शॉर्टकट में जो लिखते हैं इसको हम लिख सकते हैं योगफल को अल्फा प्लस बीटा बराबर, और इसको लिख सकते हैं अल्फा इंटू बीटा बराबर, ठीक ना। अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस, यहाँ पर बी लिखा हुआ ना तो बी लिखेंगे, अब माइनस था तो माइनस बी बटे ए, और इसको लिखेंगे ये अचर पद है, अचर पद कौन सा कहलाता है, ये सी, तो सी और बटे ये कहलाएगा आपका ए। तो हर बार ये लिखना इतना ज़रूरत नहीं है, आप इतना लिख सकते हैं हर क्वेश्चन पे। इसको बताने का मेन उद्देश्य ये था कि आपको ये पता चल जाए कि माइनस बी और ए क्या है और सी और ए क्या है, अल्फा इंटू बीटा क्या है, अल्फा प्लस बीटा क्या है, व्यापक रूप क्या होता है, व्यापक रूप से हम सूत्र कैसे निकालते हैं। तो ये आपको अगर समझ में आ गया है तो अब इसी में हमको वैल्यू पुट कर देनी है और इसकी सत्यता की जांच कर लेनी है, ठीक है। अब इसको जांच करते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या था, हमको अल्फा और बीटा का मान मिल गया है, इसको हम लिख लेते हैं, इसको हम इरेज करते हैं। यहाँ पे हमारा जो समीकरण था पहले हम लिखते हैं, क्वेश्चन का समीकरण हमारा क्या था, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, ये हमारा समीकरण था, ठीक ना। इसको इसमें फिट करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर ए एक्स स्क्वायर है तो ए की जगह यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर ए की जगह जो दिया हुआ है 1 है, बी की जगह माइनस का 2 है, सी की जगह माइनस का 8 है। ए की जगह 1 दिया है, बी की जगह माइनस 2 दिया है और सी की जगह माइनस 8 दिया है। यहाँ पर हमने बताया था कि ए बी सी एक अचर पद है, इसकी जगह कोई ना कोई संख्या होगी, तो हमारे इस बहुपद में संख्या दी हुई है, यहाँ पर कुछ नहीं, तो 1, यहाँ माइनस का 2 और यहाँ माइनस का 8 लिखा है, तो ए बी सी का मान हमने लिख दिया है और अल्फा और बीटा का भी मान आपको पता चल गया है कि क्या दिया हुआ है। अब ये मान हमको सूत्र में रख देना है, व्यापक रूप भी आपको समझ में आ गया, इसको भी मिटा देते हैं, ठीक है ना। अब इनको भी हम मिटा देते हैं, ठीक। अब अल्फा का मान क्या है 4, तो हम अल्फा की जगह 4 रखेंगे, प्लस बीटा का मान क्या है -2, तो इसकी जगह -2 रखने बराबर, माइनस हमने लगा दिया, और बी का मान क्या है -2, तो -2 हमने रख दिया, बटे ए का मान कितना है 1, तो हमने 1 रख दिया। अब इसको सॉल्व करते हैं तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ठीक है ना। तो 4 और -2 तो बराबर आएगा 2, बराबर ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो हो जाएगा 2/1। अब बटे में 1 लिखने की कोई आवश्यकता नहीं थी, तो बराबर हम 2 ही लिख देंगे, तो प्रथम पद क्या है, सही है, बराबर आ रहा है। अब इसके गुणनफल को देखते हैं, ठीक है ना। अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a, तो अल्फा की जगह हम लिखेंगे 4, इंटू के यानी गुणा, बीटा की जगह लेंगे -2 बराबर, c बराबर कितना है -8 और a बराबर कितना है 1 है, तो 4 दूनी 8, तो माइनस का 8 आ जाएगा, बराबर माइनस का 8 ये आ गया, बटे में 1 है उसको नहीं लिखते हैं, तो ये भी क्या आ जाएगा, बराबर हो जाएगा, यानी हमारा सवाल सही है। इस तरह इसकी जांच करनी है। अगर अभी भी क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा आपको तो कमेंट बॉक्स में आप लिख दीजिएगा कहाँ पर क्या समझ में नहीं आ रहा है। मेरे हिसाब से क्वेश्चन बेहद ईजी है और बिल्कुल सरल है, ठीक है ना। अब 1-2 क्वेश्चन और देखेंगे तो और आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या कहता है, 4s² माइनस 4s प्लस 1, सेम क्वेश्चन है, ये भी एक बहुपद है, द्विघाती बहुपद है और एक चर वाला। तो इसका अभी पहला स्टेप क्या करेंगे, यहाँ पर जो हमने पहले क्वेश्चन में किया था कि प्रथम पद का अंतिम पद में गुणा करेंगे, तो प्रथम पद हमारा 4 है और अंतिम पद 1 है, तो इसको गुणा करेंगे 4 एकम 4 आएगा, ठीक है ना। अब हमको बीच वाले पद को तोड़ना है और ऐसी संख्या में तोड़ना है कि गुणा करने पर 4 आए और जोड़ने घटाने पर भी -4 ही आए, यानी कि अब ऐसी संख्या ढूंढना है कि गुणा करने पर भी 4 आए और जोड़ने घटाने पर भी 4 आए। तो अब ढूंढिए ऐसी 2 संख्या कौन कौन सी हो सकती हैं, तो अपन जोड़ घटा कर नहीं ढूंढेंगे, अपन गुणा करके ढूंढेंगे। तो पहली संख्या है कि 4 × 1 बराबर 4 एकम 4 आएगा, दूसरा 2 × 2 2 दूनी 4 आएगा,
तीसरी क्या कोई संख्या है गुणा करने पर 4 आए? कोई संख्या नहीं है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमको दो संख्याएं मिल चुकी हैं। अब इन दोनों में से कोई ना कोई एक संख्या जरूर होगी। तो 4 में 1 जोड़ो या घटाओ तो 4 नहीं आएगा, घटाने पर 3, जोड़ने पर 5 आएगा। तो ये संख्या नहीं होगी। इसका मतलब ये संख्या फिक्स है कि होगी। 2 दूनी 4 और 2 जोड़ोगे तो 4 आएगा। तो हमको संख्या मिल गई 2 और 2। तो आगे करते हैं 4s स्क्वायर माइनस, इस पे लिखेंगे 2s, इसको हमने तोड़ दिया इन संख्याओं में, ठीक है ना। 2s, अब बीच में माइनस लगाएंगे कि प्लस? प्लस लगाएंगे तो प्लस माइनस घटेगा, माइनस लगाएंगे तो माइनस माइनस जुड़ जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर माइनस लगाएंगे 2s प्लस 1, ठीक। अब यहाँ पर हमने माइनस क्यों लगाया? क्योंकि ये माइनस और ये माइनस जुड़ के क्या बनेगा? प्लस, और 2 जुड़ के 4 आ जाएगा, और सामने माइनस चाहिए तो माइनस यहाँ से हमको मिल जाएगा, ठीक है ना। अब इसको फिर से वही स्टेप करते हैं, अलग अलग कर देते हैं। -2s प्लस का 1, ठीक, ये हमने कर दिया। अब अगला स्टेप उभयनिष्ठ लेना, फिर से उभयनिष्ठ लेना है। ऐसी कौन सी संख्या है जिससे दोनों में भाग चला जाए? या तो अलग अलग करके लिख दे, जैसे पहले क्वेश्चन में हमने लिखा था, जैसा आपके समझ में आए। तो हम देख रहे हैं यहाँ पास 4 है और यहाँ पास 2 है, तो यहाँ पर 4 और यहाँ पर 2 है, तो इन दोनों में से उभयनिष्ठ निकलेगा। उभयनिष्ठ क्या निकलेगा? सबसे ज़्यादा कितना निकल सकता है? इसके पास सबसे ज़्यादा 4 है, इसके पास सबसे ज़्यादा 2 है, तो ये 2 ही दे सकता है। तो जितना ये देगा उतना ये भी देगा, तो 2 बाहर निकलेगा। इसके बाद 1 यस है, इसके बाद 2 है, तो 1 यस बाहर निकल आएगा, ठीक है ना। तो अंदर क्या बचेगा? इससे 4 बाहर निकला तो 2 यस बचेगा, माइनस ये पूरा निकल आया तो 1 बस बचेगा, ठीक है। 2 यस पूरा निकल आया तो 1 बस बचा, ठीक है ना। अब चेक करना तो इसको वापस से गुणा कर दो, यही बन जाएगा, ठीक है ना। माइनस है तो माइनस, इससे क्या बाहर निकलेगा? यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कुछ भी बाहर नहीं निकल रहा है इससे, ठीक है ना। तो यहाँ से अब कुछ भी बाहर नहीं निकल रहा है, तो हम 1 लिख देते हैं। जब 1 लिखेंगे तो यहाँ बचेगा 2s और माइनस का 1, क्योंकि प्लस का था तो प्लस का था, तो जो माइनस बाहर निकला ये क्या बन गया? माइनस बन गया, ठीक है ना। 1 माइनस बाहर निकला तो ये माइनस बन गया, क्योंकि माइनस माइनस क्या होता है? प्लस होता है, ठीक है। ये हो गया। अब देख रहे हैं कि हमारा ये दोनों मैचिंग का फिर से हो गया। इन दोनों में से एक लेना है, क्या लेंगे? 2s माइनस का 1, अंदर बचा क्या? 2s माइनस का 1। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि दोनों सेम संख्याएं हैं, दोनों क्या हो रही हैं? दोनों सेम संख्या हो रही है, ये और ये दोनों सेम हो गई है, ठीक है। अब शून्यक निकाल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो 2s माइनस का 1 बराबर 0, या 2s माइनस 1 का बराबर 0। बराबर 0 इसलिए करते हैं ताकि हमारे शून्यक निकल आए, ठीक है ना, अपने से लगाना है। इसके बाद क्या करेंगे? 2s माइनस 1 को जब उस पार ले जाएंगे तो क्या बनेगा? प्लस का 1 बन जाएगा, और प्लस अपन लिखते नहीं हैं। हम 0 बार बार नहीं लिख रहे हैं, आपको पता है कि 0 में कोई भी संख्या जोड़े घटाएंगे तो वही आएगा, ठीक है ना। तो ये क्या बनेगा? 1 बनेगा, बराबर। अब s बराबर निकालना है तो 1 है, और 2 गुणे में है तो उधर बराबर उस पार जाएगा तो बटे में बन जाएगा। तो s बराबर कितना आ गया? 1/2। अब इसी तरह यहाँ भी कर लेते हैं, तो 2s बराबर 1 उस पार ले जाएंगे, माइनस का तो प्लस का बनेगा, फिर s बराबर 1, 2 गुणे में तो उस पार जाके बटे में जाएगा। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमारे s के 2 मान निकल आ गए हैं, 1/2 और 1/2। एक अल्फा कहलाएगा और एक बीटा कहलाएगा। ये हमारे शून्यक निकल आए हैं। अब क्या करते हैं? अब जांच करते हैं, ठीक है ना, जांच करते हैं। तो जांच करने के लिए शून्यकों का योगफल, शून्यकों का गुणनफल। ये याद रखना कि शून्यकों का योगफल बराबर क्या होता है, शून्यकों का गुणनफल बराबर क्या होता है। ये कभी कभी क्वेश्चन में, पेपर में ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है। तो शून्यकों का योगफल होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। ये सूत्र होता है शून्यकों का योगफल का। तो ये पूछ सकता है, या तो पूछ सकता है शून्यकों का योगफल लिखिए, तो लिखेंगे -x का गुणांक बटे x² का गुणांक, ठीक है ना। तो अल्फा हमारे पास 1/2 आया, बीटा भी हमारे पास 1/2
2 आया बराबर। ठीक है ना। अब इसका हम व्यापक रूप लिख लेते हैं, तो हम डायरेक्ट लिखते हैं, तो a बराबर, b बराबर और c बराबर यहाँ पर लिख रहे हैं। a बराबर हमारे पास 4 दिया है, हम 4 लिख देंगे। b बराबर -4 दिया है, -4, और c बराबर 1 दिया है, c बराबर 1। ये हम लिख रहे हैं ax² + bx + c। ये हमारे a b c एक अचर पद हैं, इनकी जगह कोई ना कोई संख्या होगी। तो a की जगह 4 दिया है, b की जगह -4 दिया है, c की जगह 1 दिया है, तो ये हमने यहाँ पर लिख दिया। ठीक है ना। -b का मान क्या है, माइनस, और ये माइनस का 4 बटे a बराबर कितना दिया है, 4 दिया है। इसको सॉल्व करते हैं, इसका हम एलसीएम निकाल लेते हैं। जब भी प्लस माइनस दिया हो बटे में तो एलसीएम निकाल लेना है। 2 2 का एलसीएम 2 आएगा, 2 से 2 कटेगा, तो 2 1 कम 2 प्लस 2 आएगा बराबर माइनस माइनस प्लस 4 बटे 4 आएगा, तो ये कट जाएगा तो 1 आएगा। ठीक है ना। ये भी जुड़ जाएगा, तो 2 और 2 4 और बटे 2 आएगा। कहीं पे मिस्टेक हो गया, सॉरी, हमारा एलसीएम मिस्टेक हुआ, गुण भिन्न। 2 से 2 कटा तो यहाँ पर 1 आएगा और प्लस 1 आएगा, और 1 1 जुड़ेगा तो 2 आएगा, और 2 से 2 कट गया तो 1 आएगा, अब बराबर 1। अब दोनों के बराबर क्या आ गया, 1 बराबर 1। पहला तो हमारा ये आ गया। ठीक है ना। यहाँ पर हमने भिन्न किया है, भिन्न में 1 1 आएगा और 1 1 जुड़ के 2 बनेगा, बटे 2, 2 से 2 कट गया 1 आया, और 4 से 4 कट गया 1 आया, दोनों क्या हो गया 1। ये आ गया हमारा शून्यकों का योगफल। ठीक है ना। अब देखते हैं शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल का सूत्र क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटे ए। ये सूत्र याद रखना है, ये ऑब्जेक्टिव भी पूछता है। अल्फा की जगह 1/2 लिखेंगे, इंटू की जगह गुणे, और इसका भी जगह 1/2 लिखेंगे बराबर। सी बराबर कितना है, 1 दिया है, और ए बराबर बटे कितना दिया है, 4 दिया है। तो 1 का 1 गुणा करेंगे तो 1 आएगा, और 2 से 2 का करेंगे तो 4 आएगा बराबर 1/4। यहाँ पर भी देखो दोनों क्या आ गए, बराबर हो गए। ये हमारे सत्यता की जाँच हो गई, क्वेश्चन नंबर 2, जो बेहद सरल है। ठीक है ना। आशा करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल समझ में आए होंगे। कोई भी क्वेश्चन करिए टेंशन लेकर नहीं करिएगा, बिल्कुल दिमाग में बैठा लीजिए कि क्वेश्चन सरल है, तो सारे क्वेश्चन आपको सरल लगेंगे। इजी तरीके से हम बता रहे हैं, हमारा प्रयास यही है कि जितना सरल से सरल, आसान से आसान भाषा में हम आपको बता सकें। हम बिल्कुल आसान भाषा में आपको समझा रहे हैं, ताकि कितना भी कमज़ोर स्टूडेंट्स हो उसको भी एक बार में क्वेश्चन समझ में आ जाए। नहीं समझ में आएगा तो ये वीडियो दोबारा देख सकता है, दोबारा देखेगा, 100% गारंटी है पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा। इसके बाद भी नहीं समझ में आया तो लाइव क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं, वो भी निःशुल्क है, हम उसको पुनः बताएंगे। जितने बार पूछेंगे उतने बार बताया जाएगा, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, जब तक उससे बनेगा नहीं। हमारा उद्देश्य है आपको शिक्षित करना, पैसा कमाना नहीं, बिल्कुल निःशुल्क है। ठीक है ना। इस तरह हमारा दूसरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है 6x² - 3 और आइए बच्चों, अब अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, 6x² - 3 - 2x। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमारा जो बहुपद है ये व्यवस्थित नहीं है। सबसे पहले इसे व्यवस्थित कर लें। व्यवस्थित कैसे होता है, हमारा जो अचर पद है ये अंतिम में होता है, और यहाँ ये बीच में, इसको अंतिम में कर देते हैं, इसको बीच में कर लेते हैं। इसको व्यवस्थित करेंगे तो 6x² - 2x और -3, ये हमारा व्यवस्थित हो गया। ठीक ना। अब हल करते हैं इसको। ठीक ना। तो व्यवस्थित करने में चिन्ह परिवर्तन नहीं होगा, संख्या आगे पीछे हो जाएगी। ठीक है ना, क्रम विनिमय नियम के द्वारा। अब इसको सॉल्व करते हैं। पहला काम करना है कि 6 और 3 का गुणा करते हैं। 6 गुणे 3 तो बराबर कितना आया, 18। पहले जो 2 क्वेश्चन हमने जो पढ़ा था उसी के तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है। तो हमको मिला है 18। अब बीच वाली संख्या को हमको 2 संख्याओं में विभाजित करना है। 2 ऐसी संख्या जिसका गुणा करने पर 18 आए और जोड़ने घटाने पर -2 आए। तो हम कैसे करते हैं, सबसे पहले हम क्या करेंगे, गुणा करके देखेंगे कि कौन कौन सी संख्या का गुणा करने पर हमको 18 प्राप्त हो रहा है। ठीक है ना। तो अपन देखते हैं 18 कौन कौन से गुणा करने पे। तो पहला होता है 9 गुणे 2, 9 दूनी
18। और कौन कौन से आता है? 6 × 3, 6 × 3 = 18। अच्छा तो देखो ये आ गया। और किसमें 18 प्राप्त होता है? एक हो जाएगा तुम्हारा 18 × 1, 18 × 1 = 18। तीसरी और क्या कोई संख्या है जिसका गुणा करने पर हमको 18 प्राप्त हो रहा है? आप देख लीजिए, हमको 3 संख्या मिली है, आप और देख सकते हैं, है ना? तो और संख्या ढूंढिए जिसका गुणा करने पर 18 आ जाए। अपन क्वेश्चन गलत लिख दिए बच्चों, यहाँ पर 7 है, ठीक है, यहाँ पर 7 है। अब देखिए, यहाँ पर 3 संख्या हमको मिल गई है जिसका गुणा करने पर हमको 18 प्राप्त हो रहा है। चौथी क्या कोई संख्या है? मेरे हिसाब से चौथी कोई संख्या नहीं है भाई। 2 के पहाड़े में 18 आएगा, 9 में है, 3 में है, 6 में, बस इतना ही है। लेकिन अब देखिए, तीनों में से कौन सी संख्या को हम जोड़ दें या घटा दें तो हमको 7 प्राप्त हो जाए। तो इनमें से 18 में एक जोड़ो घटाओ तो 7 मिलेगा? नहीं मिलेगा, इसको हटा दीजिए। 6 में 3 जोड़ो घटाओगे तो क्या हमको 7 प्राप्त होगा? नहीं होगा, इसको भी हटा दीजिए। 9 में 2 घटाएंगे तो हमको कितना मिलेगा? 7। इसका मतलब हमको संख्या है 9 और 2। तो हमको संख्या 9 और 2 प्राप्त हो गई है। अब लिख देते हैं, बराबर 6x² - 9x + 7x, सॉरी 2x - 3। यहाँ पर प्लस आएगा क्योंकि प्लस माइनस क्या होता है? माइनस। ठीक है ना? प्लस माइनस का सिस्टम अच्छे से सीख लीजिए कि प्लस और प्लस बराबर प्लस होता है, माइनस माइनस बराबर प्लस होता है, प्लस माइनस और माइनस प्लस बराबर क्या होता है? माइनस होता है। ये चीज अच्छे से समझ लीजिएगा क्योंकि इसमें एक बहुत दिक्कत जाती है, ठीक है? अब आगे क्या करते हैं? वही तरीका आगे, इसको अलग अलग करते हैं। 6x² - 9x + 2x - 3, ये हमने अलग अलग कर दिया। अब हमको फिर से उभयनिष्ठ लेना है। उभयनिष्ठ ऐसी संख्या जिससे दोनों में भाग चला जाए वो उभयनिष्ठ कहलाता है। तो उभयनिष्ठ कर लीजिए आप। अब अपन देखते हैं कि इसमें से कौन सी संख्या बाहर निकलेगी। यहाँ पर आप देख लीजिए कौन सी संख्या बाहर निकलेगी। यहाँ पर 6 है और 9 है, यक्स तो बाहर निकलेगा ही, मान लो फिक्स है यक्स। यक्स के बाद कौन सी संख्या बाहर निकलेगी? 6 निकालेंगे तो 6 से भाग दोनों में नहीं जाएगा, 3 से दोनों में भाग चला जाएगा। 3 दूनी 6, 3 तिकाई 9, तो 3 बाहर निकाल लेते हैं तो 3 दूनी 6x - 3 तिकाई 9 आएगा। ठीक, प्लस, ठीक है, इसका गुणा करेंगे तो वापस ही मिलेगा। 3 दूनी 6 और 3 तिकाई 9 और x² और x उभयनिष्ठ। इसमें से क्या आ सकता है? इसमें से कुछ भी नहीं आएगा तो हम अपन 1 बाहर निकाल लेंगे तो 2x - 3, कुछ भी क्यों नहीं आएगा? क्योंकि यहाँ पर 2x है, यहाँ पर 3 है, किसी से भाग ही नहीं जाएगा, एक से जाएगा, एक अपन कर देते हैं, ठीक ना? अब अगला स्टेप क्या है? यहाँ पर हम लिखते हैं 2x - 3, 2 है, 3 में से एक हमने ले लिया और एक जो बचा 3x और प्लस 1, 3x और प्लस 1 बचा, ये हमने लिख दिया। अब अगला स्टेप क्या करना है? अपने को दोनों को 0 के बराबर कर देना है, ठीक है ना? 2x - 3 = 0 या 3x + 1 = 0, 0 कर दिया। अब अपने को क्या करना? अगला स्टेप, 2x बराबर -3 को उधर ले जाएंगे तो प्लस का 3 आ जाएगा, 0 में जोड़े घटाएंगे तो 0 ही आएगा, बराबर 3x बराबर प्लस का उधर ले जाएंगे -1 हमको प्राप्त हो जाएगा, ठीक है ना? बराबर x बराबर 3, 2 को उधर ले जाएंगे तो बटे में जाएगा, या x बराबर 3 उधर ले जाएंगे तो ये भी क्या हो जाएगा? बटे में हो जाएगा। हमको 2 शून्यक मिल गए, कौन कौन से? 3/2 और -1/3, ये हमको 2 शून्यक प्राप्त हो गए। तो एक कहला जाएगा हमारा अल्फा और एक कहला जाएगा बीटा। ये हमने सॉल्व कर दिया है। अब वही है, हमको जांच करना है शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल। तो सूत्र हमको पता होना चाहिए। जांच करते हैं, पहला शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, ठीक है ना? अब इसका हम मान रख देते हैं। क्या मान रखना है आपको? 3/2 रखना है
और -1/3। ठीक है ना, हमको 2 शून्य प्राप्त हो चुके हैं। अब अपन इसका जांच करते हैं। ठीक है, तो अल्फा बराबर हमको क्या मिला, 3/2। बीटा बराबर मिला प्लस माइनस का 1/3 बराबर। ठीक, अब -b/a का मान रखना है। ठीक ना, हमारा समीकरण क्या है, ये दिया हुआ है, तो इसका हम a, b और c का निकाल लेते हैं। तो a बराबर हमारे पास क्या दिया है, 6। b बराबर क्या दिया है, -7। और c बराबर क्या दिया है, -3। ठीक ना, व्यापक रूप से अपने को निकाल लेना। पहले 2 क्वेश्चन में जो हम निकाले हैं उसी तरह निकाल लेना आपको। ठीक है ना, तो -b का मान है, -7। 2 माइनस हो जाएंगे क्योंकि एक माइनस सूत्र का है और एक माइनस हमारे क्वेश्चन में मिल गया। ठीक है ना, a का मान कितना है, 6 है। अब इसको सॉल्व करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। 3 और 2 कैंसिल होंगे, 3 दूनी 6 आएगा। तो 2 से इसमें करेंगे तो 2 तेईस है, 3 तिकाई 9 और प्लस माइनस का, और 3 दूनी 6, 2 एक कम 2 आएगा। ठीक है ना, 9 प्लस माइनस का 2 आएगा। ठीक है ना, ठीक है ना, ये हो गया बराबर। यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 7/6 आएगा। तो प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, 9 में 2 घटेगा तो 7/6 आ जाएगा, और इधर भी 7/6 आ गया। ये आ गया हमारा पहला आंसर। पहली जांच कर ली, 7/6, 7/6 आ गया। अब जानते हैं शून्यकों का गुणनफल। गुणनफल क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर और c/a। ठीक है ना, तो अल्फा का मान क्या है हमारे पास, 3/2। बीटा का मान है गुणे -1/3, और बराबर c बराबर दिया है -3 और a बराबर दिया है 6। तो 3 एक कम 3, -3, 3 दूनी 6 बराबर -3/6। ये देखिए हमारा दोनों निकल आया, शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल दोनों बराबर निकल गए। इस तरीके से हमारा तीसरा क्वेश्चन भी सॉल्व हो चुका है। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 कहता है 4u का वर्ग -8u। ठीक है ना, यहां पर हम देख रहे हैं कि हमको 2 पद दिया है, तीसरा पद हमारे पास नहीं है। यानी इसका व्यापक रूप क्या होगा, ax² प्लस bx प्लस c। ठीक है ना, तो यहाँ पर c हमको नहीं दिया, a और b दिया, यानी a का मान 4 दे दिया है और b का मान कितना दिया है, -8। तीसरा मान नहीं दिया है c बराबर, तो c बराबर हमारा 0 कहला जाएगा। ठीक ना, 2 ही मान दिया है, इसको तोड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर 2 मान, 3 मान नहीं दिया है तो इसको और भी सरल तरीके से हल कर सकते हैं। 4u² -8u, यहाँ पर अब तोड़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि तीसरा पद नहीं दिया है। डायरेक्ट यहाँ से उभयनिष्ठ अपन निकाल लेते हैं। ठीक है ना, तो 4u² -8u में अब अपने को उभयनिष्ठ निकालना है। तो उभयनिष्ठ क्या निकले, किससे दोनों में भाग चला जाएगा, 4 से जाएगा, 4 और u से जाएगा, तो अंदर क्या बचेगा, u-2। ठीक है ना, 4 दुनिया 8, हाँ, u-2 बस हमारे पास बचेगा। ठीक है ना, कोई बात नहीं। अब आगे क्या करते हैं, बराबर, तो 4u बराबर हमने 0 मान लिया, और या u-2 बराबर 0 मान लिया। तीसरा पद नहीं है तो इसको इसी तरह सॉल्व करेंगे। तो बराबर u बराबर हो जाएगा 0/4, और यहाँ आ जाएगा u बराबर -2 उधर जाएगा तो क्या बनेगा, +2 बन जाएगा। ठीक है ना, u को उधर ले जाएंगे तो बनेगा 2 आएगा। तो u बराबर 0/4 और u बराबर क्या आ गया, 2 आ गया। मेरे पास 2 मान आ चुके हैं। ठीक है ना, क्वेश्चन में हमारा यहाँ पर प्लस दिया है, हमने माइनस किया था, कोई दिक्कत नहीं, ये हमारा -2 हो जाएगा।
तो दो मान मिल गए, 0/4 और -2, ये दो मान हमको प्राप्त हो चुके हैं। ठीक है ना। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि बटे में क्या है, 4 है, 4 का 0 में भाग देंगे तो 0 ही आएगा। तो u बराबर 0 और u बराबर -2, अल्फा और बीटा। अल्फा और बीटा के मान हमको प्राप्त हो गए। u बराबर हमको मिल गया 0 और u बराबर हमको मिल गया क्या, -2। ये अल्फा और बीटा के मान हमको मिल गए हैं। अब इसकी भी हम जांच कर लेते हैं। ठीक है ना, क्योंकि 0 में किसी भी संख्या से अपन भाग देंगे तो संख्या हमको 0 ही प्राप्त होगी, इसलिए हमको 0 मिल गया है। ठीक है ना। अब यहाँ पर हम निकालते हैं जांच। जांच में क्या करना है, शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल क्या होता है, -b/a। अल्फा का मान हमारे पास 0 दिया है और प्लस बीटा का मान -2 दिया है, और माइनस ये लग गया, और माइनस बी का मान है -8 और बटे ए बराबर हमको 4 दिया है। तो प्लस माइनस माइनस होगा, 0 में कोई भी संख्या जोड़े घटाएंगे तो वही संख्या हमको प्राप्त हो जाएगी, बराबर। अब यहाँ पर माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे आएगा 8/4। 4 से 8 काटेंगे तो 2 आएगा, तो 2 बराबर 2 ये हमको प्राप्त हो गया। अब आते हैं शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। तो अल्फा का मान हमारे पास 2 हुआ है, गुणे बीटा का मान हमको क्या प्राप्त हुआ है, -2 बराबर। यहाँ पर c का मान हमारे पास 0 है, क्योंकि c बराबर कुछ भी नहीं था अचर पर, तो हम 0 मान लिए हैं, तो 0 मान लियो। और a का मान हमारे पास कितना दिया है, 4। तो किसी भी संख्या में 0 को गुणा करेंगे तो 0 ही आएगा, और 0 में भाग देंगे तो 0 आएगा, अर्थात 0 बराबर 0 आ गया। अल्फा इंटू बीटा, बीटा का मान क्या है, 0 बराबर 0। इस तरह हमारा चौथा नंबर क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ये क्वेश्चन पेपर में जरूर पूछा करता है, इसको एक बार और देख लीजिएगा। मैं एक बार रिवाइज करता हूं। यहाँ पर हमारे पास दो पद दिए हैं, तीसरा पद नहीं दिया है जो अचर पद होता है। तो यहाँ पर a बराबर और b बराबर दिया है, c बराबर नहीं दिया, तो c बराबर हम 0 मान लेंगे। ठीक है ना। अब चूंकि दो पद है तो बीच वाला पद तोड़ने की आवश्यकता नहीं है हमको, डायरेक्ट यहीं से हम उभयनिष्ठ ले लेंगे। तो उभयनिष्ठ हमारे पास 4 और u निकल रहा है, क्योंकि 4 u से समय भाग चला जाएगा, अंदर बचा हमारे पास u+2 बचा। ठीक है ना। तो 4u बराबर कुछ भी नहीं, तो हमने 0 मान लिया, और यहाँ पर u+2 बराबर हमने 0 मान लिया। तो यहाँ पर 4 को उस पार ले जाएंगे तो गुणे में है इधर, तो उधर बटे में भाग में चला गया, और ये माइनस प्लस का था उधर जाके माइनस का बन गया। तो यहाँ पर जब बटे में 4 आया तो 0 में 4 का भाग देंगे तो 0 आएगा, तो u बराबर 0 और u बराबर -2 आ गया। अल्फा का मान 0 और बीटा का मान -2 आ गया। ठीक है ना। यहाँ पर लिख सकते हैं अल्फा बराबर 0 और बीटा बराबर -2। ठीक है ना। इसके बाद जांच करना है अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा, जांच करके इसको सॉल्व कर लेना है। ठीक है ना। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास दिया है, 5 दिया है t² -15, t² -15। ठीक है ना। इसके पहले आपने जो दो क्वेश्चन लगाए, इसके पहले सॉरी आपने जो चौथा नंबर क्वेश्चन लगाया था, तो वो क्वेश्चन था हमारे पास 4u² -8u। दोनों क्वेश्चन पे आप देख रहे हैं, यहाँ प्रथम पद है, यहाँ पर भी प्रथम पद है, यहाँ दूसरा पद दिया है लेकिन यहाँ दूसरा पद नहीं दिया है, यहाँ पर तीसरा पद नहीं है लेकिन यहाँ पर तीसरा पद है। यानी कि इसमें अचर पद दिया है लेकिन मध्यम पद हमारे पास नहीं दिया है। ये क्वेश्चन में ध्यान से देखिएगा। ठीक है ना। इसमें तीसरा पद नहीं है और इसमें दूसरा पद नहीं है, तीसरा पद दिया है, यानी अचर पद दिया है। ठीक है ना। ये चीज, तो तीसरे पद को यहाँ पर हम 0 मान लिए थे, यहाँ पर हम दूसरे पद को हम 0 मान लेंगे। ठीक है ना। व्यापक रूप में a बराबर हमारे पास t² है, यानी कि 1 है। ठीक है ना, कुछ नहीं है तो 1 मानेंगे, और b बराबर कुछ भी नहीं दिया तो 0 मान लेंगे, और c बराबर हमारे को -15 दिया हुआ है। ठीक है ना। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमने t² -15 लिख दिया पहले। ठीक है ना। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि t का वर्ग है लेकिन 15 का वर्ग नहीं है। इसको हम कैसे उभयनिष्ठ लें, तोड़ने की आवश्यकता नहीं है, टूटना है नहीं। अब यहाँ पर हमको क्या करना है कि इसका भी हमको वर्ग बनाना पड़ेगा, तब हम जाकर कहीं इसको सॉल्व कर पाएंगे।
ठीक है ना। तो टी का वर्ग है लेकिन 15 का वर्ग है नहीं, गुणनखंड तो होगा नहीं, टूटेगा है नहीं, क्योंकि बीच वाला पद दिया नहीं है। बीच वाला पद होता तो इसको हम तोड़ के निकाल लेते हैं, ठीक है ना, गुणा करके। लेकिन 15 दिया हुआ तो इसका हमको 15 का वर्ग करना है। तो हम बराबर करेंगे टी का वर्ग माइनस 15 का वर्ग। कैसे? इसके लिए हमको पता है कि हम इसको √15 का वर्ग करेंगे तो हमको बराबर 15 ही प्राप्त होगा। तो 15 को हम क्या लिखते हैं कि वर्ग बन जाए? तो 15 को हम √15 का वर्ग लिख सकते हैं, इससे हमको 15 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है ना। कैसे करेंगे आइए अपन देखते हैं। तो इस 15 को हमने वर्ग कर दिया, वर्गमूल कर। अब यहाँ पर 15 का वर्ग का मतलब है कि 15 गुणे 15, यानी √15 दो बार लिखा है वर्ग करने का मतलब। ठीक है ना। अब √15 अगर दो बार लिखा है तो इसको जब हम रूट के अंदर करेंगे तो √15 गुणे √15 आएगा, तो ये जोड़ा बन जाएगा। तो एक 15 हमारे यहाँ पर क्या निकल आएगा? बाहर निकल आएगा। अर्थात हम 15 को √15 का वर्ग लिख सकते हैं। ठीक है ना। क्योंकि कोई भी संख्या रूट के अंदर अगर है और वो एक समान है तो उनमें से एक संख्या बाहर आ जाती है। तो हम √15 का वर्ग लिखें और चाहे 15 लिखें, दोनों एक ही है। तो हमको क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो 15 से हमारा क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है, तो 15 की जगह हम √15 का वर्ग कर सकते हैं, क्योंकि ये दोनों एक ही होता है। तो इसकी जगह हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है। आइए देखते हैं आगे। यहां पर हम कर देंगे √15 का वर्ग। हमने ये वर्ग कर दिया, √15 का वर्ग हमने कर दिया। ठीक है ना। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं दोस्तों कि हमारे पास यहाँ पर एक फार्मूला बन रहा है। कैसा फार्मूला बन रहा है? a का वर्ग माइनस b का वर्ग बराबर होता है a प्लस बी और a माइनस बी। ये फार्मूला हमारे यहाँ पर सेट हो रहा है। a की जगह t का वर्ग और b की जगह 15 का वर्ग दिया है। इसको हम लिख सकते हैं कि t प्लस 15 रूट का और t प्लस t माइनस √15, ये हम लिख सकते हैं। इस फार्मूले की मदद से हमने इसको ऐसे लिख दिया। वर्ग है इसको दो बार, एक बार प्लस का एक बार माइनस का, हम इसको लिख सकते हैं। इसको हमने प्लस और माइनस के रूप में हमने लिख दिया है। ठीक है ना। अब देखिए हमारे पास दो चीज बन गए हैं, तो इसको हम क्या कर सकते हैं? t प्लस √15 बराबर 0 करते हैं या t माइनस √15 बराबर 0 कर सकते हैं, जैसे पहले हमने किया था पहले के क्वेश्चन में कि दो पार्ट में करके उसको बराबर 0 कर देते थे। यहां पर भी हमने 0 कर दिया है। अब आगे देखते हैं आगे क्या करना है। आगे हमको वही प्रोसेस करना है कि t हो गया बराबर, बराबर है प्लस का है तो उधर जाके क्या बन जाएगा? माइनस का बन जाएगा। इसको करेंगे √15, ये हमारा माइनस का बन जाएगा। या t बराबर, ये माइनस का उधर जाके क्या बन जाएगा? √15 प्लस का बन जाएगा। तो t के हमको दो मान प्राप्त हो गए, माइनस √15 माइनस √15। तो ये माइनस का है, सॉरी ये माइनस का और ये प्लस का, दो मान हमको मिल गए। अल्फा बराबर मिल गया और बीटा बराबर हमको मिल गया। ठीक है ना। अब अल्फा बीटा मिल गया, इसकी अपन जांच कर लेते हैं। आइए जांच करते हैं, इसको इरेज करते हैं, यहां पर हम इसकी जांच कर देते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, ध्यान समझना बच्चों, क्वेश्चन कठिन नहीं है, क्वेश्चन सरल है। अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। ये हमारा फार्मूला था। अब फार्मूला में इसका मान अपन पुट कर देते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हैं। ठीक है ना। अल्फा की जगह हमको लिखना है -√15 प्लस बीटा की जगह √15 लिखना है। एक माइनस का एक प्लस का हो गया, बराबर माइनस बी का मान हमको 0 दिया है तो -0 हो जाएगा, और ए बराबर 1 दिया है तो हम 1 लिख दिए। ठीक है ना। अब यहां पर हम देख रहे हैं कि एक √15 और एक √15, एक प्लस का दिया हुआ है और एक माइनस का दिया है। तो हमको पता है कि प्लस और माइनस क्या होता है? कट जाता है। ठीक है ना। आपको भी पता होगा प्लस माइनस क्या होता है? कट जाता है। ठीक है। तो यहां पर माइनस प्लस डायरेक्ट काट दीजिए और चाहे प्लस माइनस माइनस करके काट दीजिए। एक स्टेप और बढ़ा सकते हैं, ये हो गया माइनस प्लस माइनस हो जाएगा और √15। अब √15 में √15 आप घटाएंगे तो 0 आएगा, और चाहे तो यहां से डायरेक्ट आप काट दीजिए, प्लस माइनस कर जाएगा, ये 0 आएगा, बराबर। अब 0 में 1 का भाग देंगे तो 0 ही आएगा, अर्थात 0।
0 बराबर 0। ये हो गया शून्यकों का योगफल। अब आते हैं शून्यकों का गुणनफल करते हैं। ठीक है ना, शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटे ए। अल्फा का मान हमको पता है √15 है, माइनस का गुणे √15 है प्लस का बीटा का मान। सी बराबर हमको दिया हुआ है क्या, माइनस का 15, और ए बराबर हमको दिया हुआ है 1। ठीक है ना, अब इसको सॉल्व कर जाते हैं। हमने पहले बताया था कि रूट में है 15, दो 15 है, दोनों रूट में है, तो एक 15 बाहर आ जाएगा और चिन्ह बाहर आ जाएगा। कैसे आएगा, आप 15 और 15 का गुणा कर लीजिए, गुणा करने के बाद गुणनखंड करिए और मैचिंग की संख्या बाहर निकालिए, तो आपको 15 ही प्राप्त होगा। या तो शॉर्टकट में आप ऐसे कर सकते हैं, रूट के अंदर 15 गुणे 15 करेंगे, जोड़ा बनेगा, एक 15 बाहर निकल के आएगा। लंबा करना है, गुणा करके गुणनखंड कर लीजिए। तो इसका शॉर्टकट तरीका यह है कि जब भी रूट के अंदर, या ऐसे कहें कि दो रूट हो और दोनों रूट के अंदर संख्या सेम हो, तो उनमें से एक संख्या बाहर आ जाती है। ठीक है ना, ये शॉर्टकट है। तो 15 बाहर आ गया और ये माइनस लगा था तो माइनस लग गया, बराबर 15 में 1 का भाग देंगे तो 15 कम 15 रहेगा, ये माइनस का 15 आ गया। ये -15 और -15 शून्यकों का गुणनफल आ गया। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व हो चुका है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 6, 3x² माइनस का x और माइनस का 4। ठीक है, ठीक है ना, ये देखिए। अब इसको सॉल्व करते हैं, हल करते हैं। तो पहली पद के 3 और 4 का गुणा कर दें, 3 गुणे 4 से 12 आ गया। अब हमको यहाँ पर x दिया है, यस के आगे कोई संख्या नहीं, मतलब एक है। हमको इस एक x को तोड़ना है कि गुणा करने पर 12 आ जाए और जोड़ने घटाने पर 1 आ जाए। तो बिल्कुल सीधा सीधा है, आप गुणा करके देखिए किसका किसका गुणा करने पर 12 आता है। तो पहले तो यही आ जाएगा, 4 3 12, दूसरा 6 दूनी 12, ठीक है ना, तीसरा 12 गुणे 1, 12 1 कम 12, ये 3 हमको मिल गए हैं। तो यहाँ पर 12 1 और 6 2 घटाइए जोड़िए तो 1 नहीं आने वाला है, ये हट जाएगा। तो 4 और 3 हमारे पास है कि गुणा करने पर 12 आ जाएगा, जोड़ने घटाने पर 1 आ जाएगा। तो दो संख्या हमको मिल गई। तो आइए लिखते हैं 3x² माइनस 4x प्लस 3x माइनस 4, बीच में प्लस आएगा ताकि प्लस माइनस घट जाए तो 1 आ जाएगा। ठीक है ना, अब फिर अगला स्टेप वही है, अलग अलग करते हैं। 3x² माइनस 4x एक पार्ट में, प्लस दूसरा पार्ट 3x माइनस 4। अब यहाँ पर उभयनिष्ठ निकालते हैं। ऐसी कौन सी संख्या है जिसमें दोनों से भाग जाए, यहाँ 3 और 4 है, एक सम विषम है, तो एक ही संख्या से दोनों में भाग कभी नहीं जाएगा। कभी भी एक संख्या सम हो दूसरी विषम हो, एक ही संख्या से दोनों में भाग कभी नहीं जाएगा। ठीक है ना, तो आइए देखते, तो इससे हमारे पास क्या कॉमन निकलेगा, x बस निकलेगा, x पे भाग जाएगा तो 3x और माइनस का 4 आएगा, प्लस यहाँ पर कुछ भी नहीं निकल रहा, 1 निकलेगा, 3x माइनस 4 आया, बराबर यहाँ पर हम 3x माइनस 4 एक ले लेते हैं, दूसरा x प्लस 1 ले लेते हैं। अगला स्टेप 3x माइनस 4 बराबर 0 या x प्लस 1 बराबर 0। आगे के स्टेप पूरे आपसे आते हैं, मैं स्पीड में कर रहा हूं थोड़ा सा। ठीक है ना, अब 3x माइनस का 4 उस पार जाएगा तो प्लस का 4 बन जाएगा। ठीक है ना, 4 बस बनेगा, या x बराबर प्लस का उधर जाकर माइनस का 1 बनेगा। ठीक है ना, तो x बराबर 4 इधर गुणे में है 3 तो उधर जाके भाग में बन गया, और यहाँ पर x बराबर -1। यहाँ पे दो शून्य मिल गए हमको अल्फा और बीटा के, है ना, x बराबर 4/3 और x बराबर -1 मिल गया। तो एक अल्फा का मान एक बीटा का मान हमको प्राप्त हो गया। अब इसकी हमको क्या करना है, जांच करना है। ठीक है ना, तो अब हम इसकी क्या कर रहे हैं, जांच कर रहे हैं। हमको अल्फा और बीटा का मान मिल चुका है। ठीक है ना, ठीक है ना, तो जांच कर लेते हैं। तो इसका व्यापक रूप में अपन सेट करते हैं। तो a बराबर हमको 3 दिया है, b बराबर -1 और c बराबर -4। ये अब आपसे आने लगेगा व्यापक रूप कैसे निकालना है। ठीक है ना, अब जांच करते हैं। अल्फा प्लस बीटा शून्यकों का योगफल, ये आप लिख दीजिएगा, शून्यकों का योगफल।
माइनस बी बटे ए। तो अल्फा का मान हमारे पास दिया है क्या, 4/3 और बीटा बराबर हमको दिया है -1 बराबर ये माइनस और -1 और ए बराबर 3, ये हमने इसका मान रख दिया। ठीक है ना, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो 4/3 -1 बराबर है माइनस माइनस प्लस 1/3 ये आ जाएगा। गुणनखंड कर लेते हैं इसका, तो 3 आएगा, तो 4 - 1 बराबर, यहाँ पर सॉरी 4 - 3 आएगा और यहाँ 1/3 आएगा। तो 4 में 3 जाएगा तो 1/3 आएगा और बराबर 1/3 आएगा। ये आ गया हमारा शून्यकों का योगफल। अब निकालते हैं शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटे ए। अल्फा का मान दिया है 4/3 गुणे -1 और इसका सी बराबर क्या दिया है -4 और ये बराबर 3 दिया हुआ है। इसका भी गुणा करते हैं तो 4 एकम 4, तो -4 और /3 आ गया और बराबर -4/3, ये आ गया हमारा शून्यकों का गुणनफल। तो प्यारे बच्चों, इस तरीके से हम देख रहे हैं कि हमारा ये 6वां नंबर भी क्वेश्चन सॉल्व हो गया, यानी कि 2.2 के पहले क्वेश्चन के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं। ठीक है ना, कहीं कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में लिख के आप बताइएगा, मैं इसको पुनः बता दूंगा। ठीक है ना, अब अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2।